जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। मैं अभिषेक कुशवाहा। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लाया हूं, जो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज यानी कि बोर्ड गेज की जो है चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए यह होती है 1.67 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों देखिए भारत में जो है पहली यात्री ट्रेन यह चली थी बम्बई से ठाणे तक। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बम्बई से ठाणे तक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुंबई होना चाहिए, लेकिन जो मुंबई का पुराना नाम बम्बई था तो इसलिए दोस्तों बम्बई लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा शहर भारत की सिसिकाल वैली नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए सिसिकाल वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए भारत के लौह पुरुष में के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर। दोस्तों शेर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन आपको पूछे कि जो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह विटामिन हो जाएगा जो कि जल में घुलनशील होता है दोस्तों, वह हो जाएगा विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 जून को जो है मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, याद रखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों देखिए नीली क्रांति जो है या नीली क्रांति यह संबंधित है मछली उत्पादन से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है मछली उत्पादन से। और जो है दूध उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों चलिए
अगले प्रश्न को, और मैं बता दूं दोस्तों, तिलहन जो है, तिलहन उत्पादन यह जो है पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन जो है यह नीली क्रांति से संबंधित है। और दूध उत्पादन जो है यह सफ़ेद क्रांति से संबंधित है, यानी कि सफ़ेद क्रांति से। और खाद्यान्न उत्पादन यह जो है यह संबंधित है हरी क्रांति से। मैंने आपको चारों ऑप्शन के जो है राइट आंसर बता दिए हैं, याद रख लीजिएगा। जो जिस कलर का होता है दोस्तों, यानी कि जो हमारे खेत में हरियाली होता है, तो यह जो है हरी क्रांति से संबंधित है और खाद से संबंधित है। और दूध जो सफ़ेद होता है तो यह सफ़ेद क्रांति से संबंधित है। इसी तरह जो है मछली जो है यह पानी में रहती है, तो इसलिए जो है हम लोग इसे नीली क्रांति से संबंधित बोलते हैं। और जो है तिलहन जो है यह पीला, जो सरसों पीला होता है, इसलिए जो है यह तिलहन, मतलब कि जो है पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह जो है साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह जो है इकाई है दूरी की। दोस्तों दूरी, जब ज़्यादा दूरी मापना रहता है तो प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है यह कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान का जनक जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है यह नहीं दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, यानी कि मैथ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है यह कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्गीस कुरियन। दोस्तों वर्गीस कुरियन जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंध जो है यह दूध का है। दोस्तों श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति मैं बोल रहा था वहाँ पे, लेकिन श्वेत क्रांति कहा जाता है। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है यह दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लाए हैं। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए यह जो है निम्नलिखित में से जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI का मुख्यालय जो है यह स्थित है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है मुंबई में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश का। दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर जिसे हम लोग कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं दोस्तों, वह जो है किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यह जो है उड़ीसा में स्थित है, क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यह जो है उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? दोस्तों देखिए वंदे मातरम गीत जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान, दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है कितने समय में गाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो भी क्वेश्चन इससे जुड़े जो है वो पूछा जाता है बार बार, लेकिन इस वीडियो में नहीं ला पाया हूँ। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों देखिए भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह हो जाएगा हीराकुंड बांध। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है या स्टैचू ऑफ यूनिटी यह है नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों देखिए आर्य समाज के संस्थापक जो हैं यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों याद रखिएगा ये जो है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर यह स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1911 में। दोस्तों 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 1940 में, 1942 में, या फिर 1945 या फिर 1947। तो दोस्तों देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब तक मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं तब तक आप अगर आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जब तक मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं तब तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी जो है ए.ओ. ह्यूम जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 16 सितंबर। दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी दिवस जो है यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को। दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों देखिए हवा महल जो है किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर उदयपुर। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ। तो देखिए हवा महल का जो है हवा महल यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि जयपुर में। दोस्तों हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। दोस्तों देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो दोस्तों यह होता है आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाया जाता है 21 जून को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले मतलब कि 15-20 साल से जब से मतलब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है तब से जो है पूछा जा रहा है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अजंता से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों देखिए अजंता गुफाएं जो है या अजंता की गुफाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन हैं। दोस्तों पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है। ऑप्शन है कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर वेद व्यास। तो दोस्तों याद रखिएगा पंचतंत्र कहानियों के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु शर्मा। दोस्तों विष्णु शर्मा जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा ग्रैंड ट्रंक
जो है रोड का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो है यह करवाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों भारतनाट्यम जो है यह भारत के जो है इतिहास में दर्ज है यह जो है, तो आप यह शास्त्रीय नृत्य, तो दोस्तों यह कमेंट करके बताइए कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। दोस्तों देखिए आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु का। दोस्तों तमिलनाडु जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है जूल किसकी इकाई है। दोस्तों याद रखिएगा जूल जो है यह जूल इकाई है ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का जो है अधिकार शामिल है। दोस्तों देखिए जीवन का अधिकार शामिल है जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 21 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का जो है अधिकार शामिल है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों इसका जो है आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CaSO4 1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था। दोस्तों देखिए भारत रत्न जो है सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है शून्य की खोज किसने की थी। दोस्तों देखिए शून्य की खोज जो है करने वाले व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगर आपको पहले से ये क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है उज्जैन ने किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उज्जैन ने जो है या उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी जो है शिप्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज किस अनुच्छेद में शामिल है। दोस्तों देखिए पंचायती राज जो है यह शामिल है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 40 में। दोस्तों अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज शामिल है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिए पृथ्वी दिवस जो है यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत देश में जो है पहला परमाणु परीक्षण यह किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों हमारे जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। APJ अब्दुल कलाम को जो हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भारत में जो परमाणु किसने बनवाया था, तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने ही बनाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है कांची कामकोटी पीठम कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए कांची कामकोटी पीठम जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों कांचीपुरम में। दोस्तों कांचीपुरम में जो है कांची कामकोटी पीठम स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो है हम लोग और जानते हैं दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। दोस्तों देखिए ओलंपिक खेल जो है यह 4 वर्षों के अंतराल में होता है, याद रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है देखिए दोस्तों भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। दोस्तों भारत में पहली रेल जो है 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ये और जो है लास्ट प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों देखिए भारत कब जो है G20 में शामिल हुआ था। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको इस क्लास का PDF जो है फ्री में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर फ्री में जो है PDF दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि मतलब लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो ही कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।